शुगर के लिए अमृत है ये 6 चीजें रोज खाएं, कभी शुगर नहीं बढ़ेगी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती, इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये धारणा पूरी तरह से गलत है। मैंने कई लोगों को देखा है जिनकी डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो गई, उनकी सारी दवाएं बंद हो गई और उनके डॉक्टर ने खुद कह दिया कि अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। और खास बात यह है कि ऐसा होने के लिए उन्हें कोई उपवास या भूखे रहने की जरूरत नहीं पड़ी। बस खाने पीने की आदतों में बदलाव किया गया और 3 से 4 महीनों में डायबिटीज को अलविदा कह दिया गया। और सबसे खास बात यह कि हमें अपने मन में ये बैठा लेना चाहिए कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है। ये हमारे खान पान की वजह से होती है। और जब हम अपने खाने पीने में सही बदलाव करते हैं तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। हो सकता है भी आपको इस पर यकीन ना हो, लेकिन एक बार आजमा कर देख लीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि सिर्फ फायदा ही होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको 5-6 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अगर आपने अपनी नियमित डाइट में शामिल कर लिया तो आप देखेंगे कि डायबिटीज धीरे धीरे कम होती जाएगी और खत्म होने लगेगी। वीडियो देखने से पहले अपना ब्लड शुगर लेवल नोट कर लें और फिर कल से ही इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर दें। 3 महीने बाद जब आप टेस्ट कराएंगे तो आपको अपने शुगर लेवल में फर्क साफ देखने को नजर आएगा। और हाँ, ये सारे फूड कोई दुर्लभ या महंगे नहीं है, बल्कि आपके आसपास ही आसानी से मिल जाएंगे। बस दिक्कत ये है कि हम इन्हें नियमित रूप से खाते नहीं हैं। ये मौसम तो वैसे भी इन्हें खाने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर इसी सीजन में बाजार में आसानी से मिलते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डायबिटीज को जड़ से खत्म करने का सफर। नंबर 1 सुपर फूड है पेठा, यानी कद्दू या सीताफल। गर्मियों की ये खास सब्जी डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला ये कि कद्दू में कुछ खास प्राकृतिक कंपाउंड पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को स्वाभाविक रूप से कम करते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि कद्दू में ट्रागस ईड नामक तत्व होता है जो डायबिटीज के मूल कारण यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो ब्लड शुगर अपने आप नॉर्मल होने लगता है। दूसरा ये कि कद्दू की सब्जी में जो मुख्य मसाला डाला जाता है वह है मेथी दाना। आप जानते ही होंगे कि मेथी दाना डायबिटीज के लिए किसी दवा से कम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रोज रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोकर रख दे और सुबह नाश्ते से पहले पानी सहित खा ले तो कुछ ही दिनों में ब्लड शुगर का स्तर घटने लगता है। और चूंकि कद्दू की सब्जी में मेथी दाना तो डालना ही होता है, इसलिए इसका सेवन करते समय आपको मेथी दाने का यह फायदा भी मिल जाता है। और तीसरा यह है कद्दू के बीज। सब्जी बनाते समय इन्हें कभी ना फेंकें, क्योंकि ये पंपकिन सीड्स कहलाते हैं और इनके फायदे बेशुमार है। स्टडी में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने अपनी डाइट में पंपकिन सीड्स शामिल किए उनकी पोस्ट मील ब्लड शुगर लगभग 35% तक कम हो गई। इसका कारण ये है कि पंपकिन सीड में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स और भरपूर फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है। और एक खास बात, हरे रंग का कद्दू ब्लड शुगर के लिए ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि हम सब्जी बनाते समय इसका छिलका नहीं उतारते, जिससे हमें ज़्यादा फाइबर और पोषण मिलता है। बस याद रखें कद्दू में चीनी डालकर सब्जी ना बनाएं, क्योंकि ये पहले से ही हल्का मीठा होता है और डायबिटीज के मरीजों को ऊपर से चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। नंबर 2 सुपर फूड है करेला। करेला डायबिटीज में किसी रामबाण औषधि से कम नहीं। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो इंसुलिन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद तो इसे सदियों से डायबिटीज के इलाज में उपयोग करता आ रहा है और अब आधुनिक विज्ञान भी ये मानने लगा है कि करेले का सेवन ब्लड शुगर कम करने में प्रभावी है। करेला सीधे तौर पर पैंक्रियाज की कार्य क्षमता को सुधारता है, जो डायबिटीज में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हाल के शोध तो बताते हैं कि करेले का जूस पैंक्रियाटिक कैंसर में भी लाभकारी हो सकता है।
अब दिक्कत ये है कि करेले का स्वाद कड़वा होता है, इसलिए इसे खाना कई लोगों को मुश्किल लगता है और इसका जूस पीना तो और भी कठिन। लेकिन दो तरीके हैं जिनसे आप करेले के जूस को स्वादिष्ट और पीने लायक बना सकते हैं। पहला, एक करेला छोटे टुकड़ों में काटें, उसमें एक गिलास पानी थोड़ा अदरक डालकर मिक्सी में पीस लें, फिर इसे छानकर जूस निकाल लें और इसमें आधा चम्मच सेंधा नमक या काला नमक डालें। ऊपर से एक नींबू निचोड़ें और अच्छे से मिक्स करें। अदरक, नींबू और काला नमक डालने से न सिर्फ इसका स्वाद बेहतर हो जाता है, बल्कि इसके फायदे भी बढ़ जाते हैं। और दूसरा तरीका यह है करेले को लौकी के साथ मिक्स करके जूस बनाना। लौकी अपने आप में भी स्वास्थ्यवर्धक है और जब इसे करेले के साथ मिलाया जाता है तो ये करेले की कड़वाहट को काफी हद तक कम कर देती है। बस ध्यान रखें कि लौकी कड़वी ना हो। करेले के जूस का सबसे अच्छा समय है सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले या फिर दोपहर में लंच के 1.5 2 घंटे बाद। और हाँ, इसके बीच निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें भी पोषक तत्व भरपूर होते हैं। नंबर 3 सुपर फूड है नट्स और सीड्स। अक्सर जब हमें खाने के बीच भूख लगती है तो हम बिस्किट, चिप्स, भुजिया या फास्ट फूड जैसी चीजें खा लेते हैं। यही छोटी छोटी गलतियां डायबिटीज को ठीक नहीं होने देती। अगर इन स्नैक्स की जगह आप नट्स, बटर, फल या सीड्स खाएं तो न सिर्फ आपकी भूख मिटेगी, बल्कि ब्लड शुगर भी स्थिर रहेगा। मखाना, जिसे लोट सीड भी कहा जाता है, अगर हल्के से घी में भूनकर खाया जाए तो इतना क्रंची लगता है कि इसके आगे चिप्स भी फीके पड़ जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि कई स्टडीज मखाने को ब्लड शुगर को कम करने वाले टॉप फूड्स में गिनती है। एक और आसान तरीका यह है कि 2 केले के साथ 10 काजू खा लिए जाएं। इससे पेट भी भरता है और ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ती। केले और डायबिटीज को लेकर लोगों के मन में कई गलत फहमियां हैं। असल में केले ही नहीं, बल्कि खजूर और आम जैसे फल भी खाए जा सकते हैं। इनमें मौजूद शुगर प्राकृतिक होती है और इसके साथ कुदरत ने इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम और भरपूर फाइबर भी दिया है, जिसकी वजह से शरीर इसे आसानी से मेटाबोलाइज कर लेता है और शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ने देता। नेचुरोपैथी के डॉक्टर तो फलों को डायबिटीज के लिए हीलिंग फूड की कैटेगरी में रखते हैं। केले के साथ 10 काजू खाने का कारण ये है कि काजू हेल्दी फैट का बेहतरीन स्रोत है और हेल्दी फैट की खासियत होती है कि वो ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकते हैं। यानी जो थोड़ी बहुत शुगर केले से बढ़ने वाली थी, काजू उसे बैलेंस कर देता है। इसी तरह सेव को एक मुट्ठी मूंगफली के साथ या सेव के स्लाइस पर पीनट लगाकर खाया जा सकता है। असल में फलों और नट्स का कॉम्बिनेशन स्नैक के तौर पर खाने से ब्लड शुगर बढ़ती नहीं, बल्कि कम होती है। आधुनिक विज्ञान साफ तौर पर कहता है कि नट्स, नट बटर और सीड, चाहे वे लोट सीड्स हो, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, सब्जा सीड या फिर चिया सीड, सभी ब्लड शुगर को कम करने में मददगार हैं। इसलिए जब भी खाने के बीच भूख लगे और कुछ चटपटा खाने का मन करे तो भुजिया, नमकीन, बिस्किट जैसी चीजें छोड़कर फलों के साथ नट्स या सीड्स खाएं। कुछ ही दिनों में ब्लड शुगर की रीडिंग देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। भिंडी भी गर्मियों में खूब मिलने वाली सब्जी है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि ब्लड शुगर को कम करने में भी कारगर है। यह सिर्फ घरेलू अनुभव नहीं, बल्कि स्टडी से भी साबित हो चुका है। स्टडी में पाया गया है कि भिंडी में ऐसे पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक पावरफुल एंटी डायबिटिक कंपाउंड मानते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद फ्लेवनॉल भी शुगर को घटाने में बेहद असरदार है। एक और स्टडी में ये बात सामने आई है कि भिंडी के अंदर मौजूद छोटे छोटे सफ़ेद बीज डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। अब तक इस पर जानवरों पर कई प्रयोग हो चुके हैं और सभी में इसके एंटी डायबिटिक इफेक्ट साफ दिखे हैं। इंसानों पर और ज़्यादा रिसर्च का इंतजार करने की बजाय हफ्ते में 2 3 बार सरसों के तेल में भिंडी की सब्जी बनाकर खाने की आदत डालना ही समझदारी होगी। अगला फूड इतना ज़बरदस्त है कि सिर्फ इसके कारण आपकी डायबिटीज 3 महीने में पूरी तरह से खत्म हो सकती है और यह है मिलेट।
इसे खाने के बाद सिर्फ दो ही वजह हो सकती है कि आपकी डायबिटीज ठीक ना हो, या तो आपको इस पर विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ मिलेट से ही ब्लड शुगर ठीक हो सकती है, या फिर आप चाहकर भी इसे अपनी डाइट में शामिल ना कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग दूसरे तरीकों में फंस जाते हैं क्योंकि गेहूं और चावल खाने की इतनी आदत हो चुकी है कि इन्हें छोड़कर मिलेट्स को अपनाना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप ये ठान लें कि अगले 3 महीने सिर्फ मिलेट्स ही खाएंगे, तो डायबिटीज का ठीक ना होना लगभग असंभव है। मिलेट्स यानी छोटे अनाज, बार्नयार्ड, कोदो, लिटिल, फॉक्सटेल और ब्राउन टॉप मिलेट, ये कोई नए अनाज नहीं बल्कि भारत के सबसे पुराने अनाज है। इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम और फाइबर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए चावल की जगह इनका इस्तेमाल करना सबसे अच्छा विकल्प है। इन्हें खाने से पहले 6 घंटे भिगोना जरूरी है, जिसके बाद ये 20 मिनट में पक जाते हैं। आप इन्हें दाल या सब्जी के साथ खा सकते हैं। चावल की पूरी प्लेट खाने के बाद भी थोड़ी देर में भूख लग जाती है, लेकिन मिलेट की थोड़ी सी मात्रा ही पेट भर देती है। कीमत में ये थोड़े महंगे जरूर लगे, लेकिन कम मात्रा में खाने से ये महंगे नहीं पड़ते और सेहत के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं। अगर ये 5 मिलेट्स ना खा पाएँ तो कम से कम गेहूँ और चावल की जगह रागी और ज्वार की रोटियां भी खा सकते हैं। रागी की रोटी बनाने में अगर आपने आटे को सामान्य तरीके से गूंथा तो वह सख्त हो जाएगी, लेकिन अगर उबलते पानी में आटा डालकर 5 मिनट ढक दें और फिर गूंथें तो रोटी बेहद ही मुलायम बनेगी। इस तरह ज्वार की रोटी भी बनाई जा सकती है। गर्मियों में रागी और ज्वार ठंडक देने वाले होते हैं, इसलिए ये मौसम इनके लिए सबसे उपयुक्त है। 2-3 महीने तक गेहूं की रोटी की जगह रागी और ज्वार की रोटियां खाएं। ब्लड शुगर ही नहीं, वजन भी कम होगा और हड्डियां भी मजबूत होगी। ओट्स भी ब्लड शुगर घटाने के लिए बेहतरीन है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं। नाश्ते में सब्जियां डालकर ओट्स का दलिया बनाएं। दोपहर और रात के खाने में रागी और ज्वार की रोटियां बारी बारी से लें और कभी-कभी दाल के साथ मिलेट्स खाएं। अगर ये डाइट 1 महीने तक फॉलो की तो परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके बाद आता है अश्वगंधा, जो एक प्राकृतिक सप्लीमेंट है जिस पर आधुनिक विज्ञान को भी कोई संदेह नहीं। ये ताकत बढ़ाने, तनाव कम करने, नींद सुधारने और ब्लड शुगर घटाने में असरदार है। अलग अलग स्टडीज के रिव्यू के बाद वैज्ञानिकों ने माना कि अश्वगंधा लेने से ब्लड शुगर काफ़ी घटती है और इंसुलिन का उत्पादन बढ़ता है। अश्वगंधा कैप्सूल लेना आसान है और इसका असर जल्दी महसूस होता है। रात को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ 2 कैप्सूल लगातार 2 महीने तक लेने से ताकत और ऊर्जा स्तर में स्पष्ट बदलाव आता है। अब बात करते हैं अंतिम फूड की, यानी सलाद। अगर आपने सिर्फ एक आदत डाल ली कि लंच और डिनर से पहले सलाद की एक प्लेट खाएंगे, तो आपकी ब्लड शुगर 47% तक कम हो सकती है। कच्ची सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है और इनमें मौजूद फाइबर आंतों में एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जिससे रोटी सब्जी का ग्लूकोज धीरे धीरे रक्त में अवशोषित होता है। इससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ती और लंबे समय तक पेट भरा रहता है, जो डायबिटीज में खास तौर पर जरूरी है। दोपहर में खीरा, ककड़ी, पत्ता गोभी जैसे सलाद, नींबू, नमक, काली मिर्च डालकर खाएं और रात को प्याज का सलाद लें। कच्चे लाल प्याज में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कुछ ही घंटों में ब्लड शुगर घटा देते हैं। एक स्टडी में डायबिटीज के मरीजों को खाने से पहले 100 ग्राम प्याज का सलाद दिया गया और 4 घंटे में उनका ब्लड शुगर 40 पॉइंट तक घट गया। इसलिए लंच से पहले सब्जियों का सलाद और डिनर से पहले प्याज का सलाद जरूर खाएं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक डाइट प्लान तैयार किया जा सकता है। सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले करेले का जूस या रात का भिगा हुआ मेथी दाना लें। नाश्ते में सब्जियां डालकर ओट्स का दलिया खाएं। दोपहर को लंच से पहले सब्जियों का सलाद लें। लंच में रागी या ज्वार की रोटी दाल सब्जी के साथ लें। शाम को फलों के साथ नट्स खाएं और डिनर से पहले प्याज का सलाद लें।
डिनर में मिलेट्स की खिचड़ी या रागी ज्वार की रोटी दाल सब्जी के साथ खाएं। 3 महीने तक इसे फॉलो करने से डायबिटीज का ठीक ना होना लगभग नामुमकिन है। असल मुश्किल डाइट जानने में नहीं बल्कि लगातार फॉलो करने में है। अगर आप 3 महीने तक पूरी ईमानदारी से इसे अपनाएंगे तो परिणाम आपके सामने होंगे और आप खुद ही कहेंगे कि काश ये पहले से पता होता। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।